उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना, तो लड़का कहाँ है? ये अनिका के बारे में इतना क्यों पूछ रही है? ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूं। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। एक बेटे को अपनी माँ के साथ देखकर अनिका को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन फिर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए तुरंत अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। मुझे रागिनी को रोकना होगा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अनिका के पापा गौतम ने उसे किडनैप किया है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरा यकीन कर। रागिनी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? और तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, और जब तक उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए ना, मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो मिल गई, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मन का बंकर उड़ा देती हूँ। यस! ये बूस्टर हमारी टीम का है। राहुल 1 to 1, तुम एयरबेस पे हमला करो। रेडी? 1 2 3। हम जीत गए। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। 2401 छोटा पागल। हमेशा तुम्हारी वजह से ना गेम हार जाता है यार। ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो किया करो, ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। हद है यार तुम लोगों की। हेलो छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये बात मेरे टीचर ने बताई क्या? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है क्या? तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल डैड की है और अब हम इस होटल में ही रहते हैं, और ट्यूशन टीचर भी यहीं आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को अपना घर बना रखा है।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मैं, मेरे डैड और मेरे चाचू रहते हैं। अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, इसलिए आर्यन ने बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। और जब मम्मा आएगी तब तुम भी उनसे मिल लेना। ओके, अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza. Come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। I'm so sorry, मम्मा is late, no? और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। I'm so sorry. भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके चलो। जब से आर्यन अनिका से मिला था वो बस उसे ही देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुके होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा।
रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर रोहित की तरफ देखा तो पाया कि रोहित उसे ही देखे जा रहा था। सर, रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल ना होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। तुम फिर बाहर निकल आए? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रोहित गुमसुम और चुपचाप रहने वाले आर्यन का ऐसा मस्ती भरा रूप देखकर हो गया था हैरान। दूसरी ओर अनिका भी मस्ती करने वाली रिया को इस तरह गुमसुम देखकर हो गई थी परेशान। बच्चों की अदला बदली से अनिका और रोहित आखिर कब तक रहेंगे अनजान? क्या ये अदला बदली उनकी कहानी में लाने वाली है कोई तूफान? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।